अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबील सैयद और आप देख रहे हैं MB न्यूज़ टीवी। नाजरीन, आज हमारी वीडियो का मौजू है बहुत ही खूबसूरत पॉप की दुनिया की बादशाह जिन्होंने पॉप सिंगिंग का आगाज किया। आज हम बात करेंगे उनके हवाले से, उनकी जिंदगी के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल नाजरीन, आप बिल्कुल पहचान के हैं। हम बात करेंगे आज नादिया खान के बारे में, नादिया हुसैन के बारे में। जो नाज़िया हसन है उनके बारे में बात करेंगे। एक पहचान पाकिस्तान की जिनकी वजह से सिंगिंग को, गुलकारी को एक नाम मिला। चले नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तरफ। उम्र तकरीबन 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली एक गुड़िया, जिसके स्कोर को कोई भी कभी नहीं तोड़ सका क्योंकि इसका स्कोर 10/10 था। रोमानिया की खूबसूरत गुड़िया जिसके जिस्म की हर हरकत एक ऐसी खूबसूरत होती कि जजेस दांतों में उंगलियां दबा लेते। अपने मुल्क की ये आज़ाद जीतने के लिए रोमानिया के एक जनरल को पसंद आ गई। यहाँ से नादिया की जिंदगी की अजियतनाक कहानी हुई शुरू। जनरल ने नाज़िया को अपनी मलकियत बना लिया। जिनसी इस्तकसाल के साथ साथ माली इस्तकसाल का भी करता रहा। नाज़िया हुसैन इसके चुंगल से इस वक्त निकली जब वो एक दिन हिम्मत करके अमेरिका पहुंच गई और अमेरिका ने उसे आज़ादी शोहरत दे दी। नाज़िया हुसैन पाकिस्तानी पॉप सिंगिंग का चमकता हुआ सितारा बनी। नाज़रीन, आपको बताती चलूं कि पाकिस्तान में अगर किसी ने भी गुलकारी को, पॉप सिंगिंग को जो एक नाम दिया, एक रंग दिया, तो वो थी नाज़िया हुसैन। नाज़िया हुसैन खूबसूरत मासूम चेहरे वाली, कोयल जैसी आवाज़ वाली नाज़िया पाकिस्तान से पहले भारत में डिस्को दीवाने गाने से मकबूल हुई थी। डिस्को दीवाने के रिकॉर्ड्स आज भी भारत के सबसे ज़्यादा बिकने वाले रिकॉर्ड्स में से हैं। नाज़रीन, पता नहीं नाज़िया ज़ुहैब को किसने मशवरा दिया कि वो पाकिस्तान आ जाएं। नाज़रीन, उनकी अरूज के टाइम वो भारत से पाकिस्तान आ गए। नाज़िया के लाजवाब गानों और खूबसूरती ने बहुत सौ की नज़रों में आ गई। नाज़िया के प्रोग्राम पे पाबंदियों के साथ साथ नाज़िया ज़ुहैब, नाज़रीन मैं आपको बताती चलूं कि इनकी किरदार कशी पर भी पूरी कैंपेन जानबूझकर चलाई गई और इनकी जोड़ी को तोड़ा गया। ऐसे में नाज़िया का अचानक ही चुपके से इश्तियाक बेग जैसे उमर रसीदा से शादी करना कुछ अजीब लगता है। नाज़िया का खानदान इसके लिए पैसा कोई अहमियत नहीं रखता था। इश्तियाक बेग एक छोटा सा बिजनेसमैन और शादीशुदा शख्स था, जबकि नाज़िया एक चमकता सितारा, लंदन की बड़ी बड़ी और खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की थी। ऐसी क्या मजबूरी हुई कि इश्तियाक बेग जैसे खड़ूस से शादी कर ली। नाज़रीन, नाज़िया की जिंदगी के वक्त जब उनकी शादी का वक्त अल्ताफ हुसैन का तूती बोलता था। जब रत पाकिस्तान आइडल में दिल बोले बूम बूम सुना तो नाज़िया की जिंदगी की खोज की गई। मालूम हुआ कि नाज़िया ने एक तरह से इश्तियाक बेग का शेल्टर ले लिया था। कराची में अल्ताफ हुसैन एस्टेब्लिशमेंट की वो अलग अग्नि थी जिस पे सारे गंदे कपड़े टांग दिए जाते थे। खैर नाज़रीन, ये बहुत, अगर हम अल्ताफ हुसैन की तरफ जाएंगे तो बहुत ही मौजू लंबा होगा। हम सिर्फ चलते हैं नाज़िया हुसैन की जिंदगी की जानिब। हकीकत ये थी कि हसीन, नाजुक, खुशकुल नाज़िया किसी कर्नल को पसंद आ गई थी, जिससे बचने के लिए इश्तियाक बेग की पनाह दी गई थी। यही गम उसे कैंसर का तोहफा दे गया। नाज़िया और इश्तियाक खानदान के ताल्लुकात कभी ठीक ना हो सके। आफरीन बेग, इख्तियार बेग की छोटी बहन, खुश शक्ल अदाकारा, एक दिन अचानक ही बेदर्दी से अपने ही बेडरूम में कत्ल कर दी गई। इख्तियार बेग जैसे बाइख्तियार शख्स ने रस्मी कार्रवाई के बाद खामोशी इख्तियार कर ली। आफरीन बेग का नाज़रीन असल में कत्ल वो इंतकाम था जो नाज़िया हुसैन को शेल्टर देने के जुर्म में लिया गया था। ये सारी जिंदगी MQM को कराची की तबाही का जिम्मेदार समझते रहे। ये तो मामूली कठपुतलियाँ थी जो सिर्फ इस्तेमाल हुई और ख़त्म हो गई। कराची के कातिल आज भी पानी पोट और पैसे पोट बूट टकाए बैठे हैं। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया।